अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी अभी मैं इफ्तारी के लिए बना रही हूँ बिरयानी, और आप लोग भी कहते होंगे 2-3 दिन पहले बिरयानी बनाई है और अब दोबारा से बनाने लग गई है। तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चे ना बहुत बड़े बिरयानी लवर हैं, तो उन्हें कोई और चीज़ पसंद ही नहीं आती है। बिरयानी खुश होकर शौक़ से खा लेते हैं, तो फिर मैं भी यही बना लेती हूँ मोस्टली। और आज तो मेरे पास ना घर में चिकन भी नहीं था, तो बस गर्दने इंजर पिंजर सब कुछ डाल के ना पर वगैरह, तो मैं बिरयानी बनाने लगी हूँ। मैंने उनसे पूछा ना, मैंने कहा चलो कोई दाल सब्ज़ी बना लेते हैं, तो कहने लगे नहीं हमारा तो दिल बिरयानी खाने को जा रहा है। तो फिर मेरे से तो इस वक्त जाया नहीं जा रहा था। तो घर में ना यही गर्दनों पड़ के ना 2 पैकेट पड़े हुए थे, तो मैंने वही 2 पैकेट निकाले और फिर मैंने ना बिरयानी बनानी शुरू कर दी। मैंने कहा चलो बोटी की खैर है, कोई बात नहीं, बिरयानी खुश होकर खा लेते हैं, इनको बिरयानी वाले चावल ही पसंद है। तो चलिए मैंने ना रख दिया था गोश्त मसाला डाल के, और इसमें ना मैं वही क्यूब्स डाल रही थी मसाले वाले जो मैंने बनाए थे ना। तो इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है ना, इतनी मुझे सहूलत हो गई है ना। हालांकि इस वक्त ना बिल्कुल 1 घंटा रह गया था अफ्तारी में, और अभी मैंने कुछ खास बनाया भी नहीं हुआ था। तो बस मैं इस वक्त आई थी अफ्तारी की तैयारी करने के लिए ही, तो ये कहने लगे कि हम तो बिरयानी खाएंगे अफ्तारी में। तो फिर ना मैंने जल्दी जल्दी से वो निकाले मसाले के क्यूब्स, और फिर ना फटाफट से गोश्त को गलने के लिए रख दिया है। और उतनी देर में ना मैं आज साथ में ना मैक्रोनी भी बनाने लगी हूँ। तो उसके लिए मेरे पास जो सालन पड़ा हुआ था कोफ्तों का, तो बस ना देसी माओ के देसी काम, तो उसी सालन में ना मैं आज मैक्रोनी डाल लूँगी। मेरे बच्चे ना वैसे ना इस तरह ना खुश होकर खा लेते हैं। हम लोग ना अक्सर चिकन भी पका हो ना कढ़ाई वगैरह, तो उसमें भी ना मैक्रोनी या स्पैगेटी वगैरह डाल लेते हैं, तो वो ना खुश होकर बच्चे खा लेते हैं। इनको आदत है, मैंने शुरू से ही इनको ये आदत डाली हुई है। तो मैं जब ये छोटे थे ना तो बहुत ज़्यादा पास्ता बनाती होती थी, जो भी सालन बचता था उसमें डाल लेती थी, या सेपरेटली भी बना लेती थी। तो बस इनकी ना आदत पक्की हो गई हुई है। तो इस वक्त कह रहे थे कि ये जो शोरबा पड़ा हुआ है ना, इसमें आप ना मैक्रोनी डाल लें। तो मैंने कहा चलो फिर ठीक है, यही बना लेते हैं। तो इसलिए ना फिर मैंने सालन को भी गर्म करने के लिए रख दिया था, और साथ में चावल भी मैं भिगो दूंगी। तो मुर्गी मैंने पहले गलने के लिए रख दी है, और अभी तक मैंने चावल भिगोए नहीं थे, क्योंकि ये झटपट के इस वक्त काम हो रहे हैं। क्योंकि बिल्कुल एंड टाइम पे ही बच्चों ने डिमांड की थी बिरयानी खाने की, तो इसलिए बस फिर ना मुझे चावल को भिगोने का आज मुझे लगता है टाइम नहीं मिलेगा। तो बस चावल को मैं धो लूँगी। इससे पहले मैंने पानी रख दिया था चावलों को बॉयल करने के लिए, और बस खड़े मसाले इसमें डाल दिए थे। और देखिए जी हनान भी आ गया है अकेडमी से। तो हनान ना बस अफ्तारी से ना आधा घंटा पहले आता है, और आज इसका ना अकेडमी में लास्ट डे था, लास्ट डे लास्ट पेपर। और बस अब फिर ना इसका पेपर होगा 20th को। तो अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला सब बच्चों को कामयाब करे, आमीन। और बस फिर जल्दी से मैंने चावलों को भिगो दिया, और उसके बाद मैं आ गई हूँ जी यहाँ पे कपड़े उतारने के लिए। तो कल मैंने सारा दिन लगा के कपड़े वॉश किए थे, और आजकल तो इतनी कड़ाके की धूप निकलने लग गई है ना कि कपड़े सूख गए थे। तो सुबह के ही सूखे हुए थे, तो मैं कह रही थी चलो अभी उतारती हूँ अभी उतारती हूँ। और अभी अभी में ना इतना ज़्यादा टाइम हो गया है, तो मैंने कहा चलो ना अभी चावलों को बॉयल आएगा, उससे पहले मेरे पास टाइम फ्री था, तो ये काम मैं कर लेती हूँ। फिर भूल जाऊँगी, फिर रात हो जानी इफ्तारी के बाद, तो फिर बिल्कुल भी दिल नहीं करना। तो मैं ना बड़े आराम से बड़े मज़े से अपनी धुन में ना कपड़े उतार रही थी, और एकदम से ना वहाँ पे जो पीली मक्खी होती है ना डेमू, तो वो आ गया, और मुझे इतना ज़्यादा डर लगा ना। मैंने देखा वो वहाँ पे घर भी बना रहा था, तो मैं ना एकदम से उड़ के मेरे पास आए, मुझे तो बड़ा ज़्यादा डर लगा। मैंने कहा ये मुझे काट ही ना ले। मैं भाग के ना अंदर आ गई हूँ कपड़े लेके, और आते साथ ही फ़ौरन से मैंने ना बंद कर दिया है टेरेस का दरवाज़ा। तो मैं ना अब आके ना दोबारा से देख रही थी, झांक रही थी। मैंने कहा पता नहीं है कि चला गया है, उड़ गया है। तो मुझे ना इनसे बड़ा ज़्यादा डर लगता है। तो बस मैंने ना फिर आगे कर्टन्स भी कर दिए हैं, और उसके बाद आ गई थी मैं दोबारा से किचन में। तो बस अब बिरयानी को दम लगाते हैं। और देखिए मैंने चावलों को डाल दिया था पानी में, इनको बॉयल आता है ना, एक कनी पे होते हैं, तो साथ ही फिर मैं दम लगा दूँगी। और सालन में लास्ट में मैंने पुदीना हरा धनिया डाल दिया था, और उसके साथ ही मैंने इसमें खुश्क आलू बुखारा भी डाल दिया था। तो बस ये तो तैयार हो गई है झटपट से ही। झटपट की आज फटाफट की बिरयानी मैंने बना ली है। बनाई तो नहीं, अभी मैं बना रही हूँ। सालन तैयार हो गया है, और ये देखिए सालन बिल्कुल फाइनल हो गया था। तो इसमें से ना थोड़ी सी ग्रेवी मैं निकाल लूँगी।
ताकि चावल ऊपर से फीके फीके ना लगें, क्योंकि मैं ना घर में बिरयानी मसाला बनाती हूँ तो वो फिर ना ऊपर से चावलों के ऊपर मैं छिड़क देती हूँ, इस तरह से ना फीके चावल नहीं लगते ऊपर वाले। तो अब ना ये लेयर्स में लगा दूँगी मैं ये सालन जो है, तो मैंने निकाल लिया था और बाकी ना ग्रेवी इसमें थोड़ी रहने दूँगी जो नीचे वाले चावलों के साथ ही मिक्स हो जाएगी। तो बस जी अब इसमें हम डाल देते हैं चावल। चावलों को ना मैंने एक अन्नी पे बॉयल कर लिया था और फिर टोकरी में डाल दिया था, एक्स्ट्रा पानी इनका निकल गया था। तो बस ये देखिए मैंने एक लेयर इसकी लगा दी है चावलों की, और इसके ऊपर मैं डालूंगी सालन, आधा सालन यहाँ पे डालूंगी और आधा फिर दूसरी जो लेयर लगाएंगे ना उसमें डाल दूंगी। तो इस तरह से ना मज़ेदार चटपटी सी बिरयानी हमारी बन जाएगी। और आज ना मेरे पास घर में घी बिल्कुल ख़त्म था, तो मैंने ना फिर बच्चों ने कहा ना कि हमने बिरयानी खानी है, फिर मैं भी मान गई। मैंने कहा और तो कोई चीज़ बन नहीं सकती। मेरा सच्ची बिल्कुल भी आज दिल नहीं चाह रहा था, गर्मी शदीद लग रही थी। आज ना बड़ी शदीद किस्म की धूप निकली हुई थी। तो मुर्जा को सुबह मैं लेने के लिए गई ना स्कूल, और वापसी पे मैं जब घर आई तो मुझे इतना ज़्यादा ना मेरा गला बिल्कुल खुश्क हो गया था। तो तभी से ना मुझे बड़ा ज़्यादा ना आज फील हो रहा था, तो इसलिए मेरा फिर कहीं जाने को भी दिल नहीं किया। मैंने कहा चलो जो घर में चीज़ें पड़ी होंगी ना वही बना लेंगे। फिर एकदम से मैंने देखा ना तो घर में घी बिल्कुल ख़त्म था। मैंने कहा अब अफ्तारी के बाद ही आराम से जाके ना तो जो चीज़ें ख़त्म है तो वो लेके आएंगे, अभी फ़िलहाल यही बना लेते हैं। और देखिए लेयर्स मैंने लगा दी हैं, बाकी सालन भी डाल दिया था, फूड कलर डाल दिया था और बिरयानी को दम लग गया है। और अब आती है जी बिरयानी बनाने के बाद बर्तन धोने की बारी। तो बिरयानी में जितने ज़्यादा बर्तन इस्तेमाल होते हैं ना उसका तो मत ही पूछिए आप। मैं तो आजकल ना अफ्तारी के सहरी के बर्तन धो धो के ना बुरा हाल होया हुआ है। एक टाइम तो मैं रीबा से भी धुलवा लेती हूँ, वो यूनिवर्सिटी से आती है ना उसका भी बुरा हाल होया होता है, क्योंकि अब गर्मी भी होने लग गई है। तो वो यही कहती है कि वहाँ पर फिर के ना बुरा शुरू हो जाता है। तो मैं फिर वो आती है ना, मैं उसको कहती हूँ थोड़ी देर 1 घंटा 2 घंटे ना आप आराम कर लो, फिर उसके बाद अफ्तारी से थोड़ी देर पहले उठ जाना, तो फिर हम मिलके ना बाकी की तैयारी कर लेंगे। तो उसको मैंने अभी कहा था कि आप जाके सो जाओ। तो अब ना ये जो बर्तन थे ना बिरयानी वाले सारे, तो वो मैं धो रही थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ना ये मनी प्लांट जो रखा हुआ है ना, तो मैं इसका भी पानी चेंज कर रही थी। आजकल ना मैं डेली इसका पानी चेंज करती हूँ, क्योंकि पानी गर्म हो जाता है ना, फिर इसकी जड़ें जल जाती हैं, सड़ जाती हैं जड़ें, तो फिर ये ख़राब हो जाता है। तो इसलिए ना डेली आजकल इसका पानी चेंज करना होता है। सर्दियों में मैं नहीं थी चेंज करती, अगर ठंडा हो जाता था तो दोबारा से ताज़ा पानी डाल देती थी। तो बस इसी तरह से ना ये ग्रो कर रहा है मनी प्लांट। आप लोगों में से काफ़ी लोग पूछते हैं कि किचन में आपने किस तरह से मनी प्लांट को ग्रो किया हुआ है। तो इसकी कोई खास टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है, इसकी बस यही टिप है कि इसका पानी चेंज करते रहना है। जिस तरह हमें सर्दी लगती है वैसे प्लांट्स को भी लगती है, तो इसलिए इनमें ताज़ा पानी डालते हैं सर्दियों में, और जब गर्मियाँ होती हैं तो डेली इनका पानी चेंज करते हैं ताकि ठंडा ठंडा पानी इनको मिले। तो बस इसी तरह से मैंने इसको ग्रो किया हुआ है। और अब मैं मैक्रोनी बना रही थी तो वो ना सारी आपस में जम गई थी, फिर उनके ऊपर मैंने ठंडा पानी डाला तो सारी खुल गई थी, और उसको भी मैंने डाल दिया है सालन में। सालन अब बिल्कुल ना पक पक के थोड़ा सा रह गया था। तो चलिए इसको भी मैंने रख दिया, बिरयानी को भी दम लग गया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो गए हैं अफ्तारी से पहले पहले। और अब ना बच्चों को ना स्कूल नहीं आ रहा था, स्नैक्स ना हो तो अफ्तारी का भी वैसे मज़ा नहीं आता है। तो मैंने कहा चलो 1-2 चीज़ें हैं, तो इन्होंने ही मुझे कहा कि ऐसा करें आज एयर फ्रायर में बना ले। मैंने कहा तुम लोग बड़े चालाक हो, आज एयर फ्रायर ज़्यादा आ गया है। रोज़ जब मैं नाम लेती हूँ ना कि एयर फ्रायर में बनाते हैं, ऑयल में नहीं बनाते, तो तब मेरी बात मानते नहीं थे। तब कहते थे कि एयर फ्रायर की चीज़ हमें नहीं पसंद, हमने कोई नहीं खानी। और आज कहते हैं कि चलो घी नहीं है ना तो आप ना एयर फ्रायर में बना लें, लेकिन थोड़े बहुत स्नैक्स बना लें। तो फिर मैं यहाँ पर ना उठा के लेके आई हूँ एयर फ्रायर, क्योंकि जिस तरफ को मैंने इसे रखा हुआ है ना वहाँ पर स्विच बोर्ड नहीं है, तो इसलिए ना फिर जब भी हमें इसे यूज़ करना होता है तो उठा के इस तरफ को लाना पड़ता है। तो मैंने ना काफ़ी दफ़ा सेटिंग चेंज करने की भी कोशिश की है, लेकिन इस तरफ को मैं ज़्यादा स्टोव इस्तेमाल करती हूँ ना, तो मैं इस तरफ को रखती नहीं हूँ, इसको ज़्यादा हीट ना पहुँचे, तो बस यही मसला है। तो इसको ना मैंने साइड पे रखा हुआ है। और अब चलिए मैंने यहाँ पे नगेट्स और टेंडर पॉप्स डाल दिए थे, तो यही बच्चे कह रहे थे, मैंने वो फटाफट से वो भी लगा दिए हैं। और ये देखिए ये सारा कुछ हमारा तैयार हो गया है। तो बस अब जल्दी से इनको डालते हैं बाउल्स में और फिर बाहर टेबल पर जाके रखते हैं। और जैसे जैसे अफ्तारी के लिए चीज़ें बनती जाती हैं ना, कसम से यार सुकून मिलता है कि चलिए हमारे किचन के काम ख़त्म हो रहे हैं। तो
अब हमें ज़्यादा देर किचन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, वरना वैसे औरतों का ही हौसला है जो रोज़ा रख के तो फिर किचन का भी सारा काम करती हैं, इफ्तारी की तैयारी करती हैं। तो गर्मियों में ना स्टोव के आगे खड़े होना वैसे बड़ा ज़्यादा मुश्किल काम है। तो चलिए यहाँ पे ना सारी तैयारियाँ मेरी अल्हम्दुलिल्लाह से हो गई थी, बस लास्ट में ये दूध बनाना था तो वो मैं बना रही थी। अरीबा भी उठ के आ गई थी, तो मुर्जा भी मेरा साथ दे रहा था साथ साथ। तो बस इसी तरह से ना मिलजुल के हम लोग अफ्तारी का इस वक्त काम कर रहे थे। और अफ्तारी के लिए ना आप चाहे जितनी मर्जी देर घुसे पहले किचन में, तो आज तो मैं तो आयन टाइम पे ही आई थी, थोड़ी देर पहले ही आई थी, लेकिन वैसे मैं बात कर रही हूँ कि जितनी मर्जी देर पहले आप आए ना किचन में, तो एंड टाइम तक ना कोई एक पकौड़ा रह ही जाता है फ्राई होने को, या एक चीज़ रह ही जाती है। तो बस इसी तरह से अफ्तारी के काम चलते रहते हैं। और चलिए यहाँ पे ना मेरी फटाफट बिरयानी में से भी भाप निकल गई थी, तो इसको भी हम डाल लेते हैं। और थोड़ी ही मैं इस वक्त डाल के लेके जाऊँगी जितनी कि हम लोगों से खाई जाए, क्योंकि साथ दूसरी चीज़ें भी हैं ना, तो ज़्यादा मैं फिर नहीं रखने लगी। तो सिर्फ 1-1.5 प्लेट के बराबर ही मैंने बिरयानी डाल के तो वो रख ली थी। थोड़ी थोड़ी हम इस वक्त खाएँगे और थोड़ी थोड़ी बाद में चाहे सहरी के वक्त खा लेंगे। वैसे हम लोग ना अफ्तारी करते हैं ना, तो फिर उसके बाद डायरेक्ट सहरी के वक्त ही जाके भूख लगती है। इस वक्त को खाया होता है ना स्नैक्स, तो स्नैक्स ऑयली होते हैं तो ज़्यादा ना फिर भूख नहीं लगती, तो इसलिए ना हम लोग फिर सहरी ही खाने को तरजीह देते हैं। तो चलिए बाकी भी सब चीज़ें तैयार हो गई थी। और बच्चों को ना ये बाज़ार की चीज़ें जो होती हैं ना वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो ये नगेट्स वगैरह, टेंडर पॉप्स वगैरह, ये इनको ना, मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए ये लेके आया हुआ था कल का हनान, तो हम भी हनान के पैसों पे अय्याशी कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे बच्चे भी बैठ गए थे। और आजकल ना बस हनान के पेपर्स हैं ना, तो ये बड़ा ज़्यादा बिजी हो गया है। तो बस अब मुझे तो लगता है आगे आगे मैंने भी बिज़ी हो जाना है। अब मैं ये सोच रही थी कि जब हनान का पेपर होगा तब हम अफ्तार किस तरह से बनाएंगे। मुझे लगता है तब हम लोग भी बाज़ार से ही लेके आएंगे, क्योंकि हनान के साथ ही फिर मैंने घर वापस आना होगा, उसको छोड़ने जाना होगा, फिर मैं वहीं पे बैठ जाऊंगी और उसके साथ ही फिर वापस आऊँगी। तो उसका है भी सेकेंड टाइम पेपर, तो इसलिए ना फिर घर आते आते तो इतना ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो फिर कब अफ्तार हमारी बनेगी। अब देखिए क्या करते हैं। इस वक्त को मैं यही सोच रही थी, चलिए पहले रोज़ा तो खोलते हैं, उसके बाद फिर सोचते हैं बाकी की अफ्तारियाँ हमने किस तरह से बनानी है। तो यहाँ पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा अफ्तार हो गया है। और ना अफ्तारी करते साथ सबसे पहले दिल चाहता है कि गटागट 2-3 गिलास पानी के पी लें, दूध का चढ़ा लें गिलास। तो मैं ना 1 गिलास पानी का पीती हूँ, 1 गिलास दूध का पीती हूँ, फिर पेट फुल हो जाता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्नैक खाते रहो, और फिर दरमियान में नमाज़ पढ़ते हैं, फिर दोबारा से आके स्नैक्स खा लेते हैं। तो बस इसी तरह से ना तोड़ तोड़ के हम लोग अपनी इफ्तारी करते हैं। और अगर कुछ चीज़ें बच जाए ना, तो फिर जब चाय बनाते हैं ना, तो उसके साथ खा लेते हैं। और ये देखिए अब ना नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग आ गए हैं दोबारा से अफ्तारी की टेबल पे। तो इस तरह से ना बार बार अफ्तारी की टेबल पे आके हम लोग बैठ जाते हैं। जिसको जो खाना होता है ना वो फिर आ जाता है, और अपनी जो चीज़ उसकी रखी होती है तो वो पकड़ के खाने लग जाता है। तो मैं भी इस वक्त ना ये खा रही थी। वैसे ये तो गरम गरम ही खाने में मज़ेदार लगते हैं, ठंडे हो जाए ना फिर मुझे अच्छे नहीं लगते। लेकिन ना चलिए आज बड़े ज़्यादा मज़े के लग रहे थे, हल्के हल्के कोसे थे, इस वक्त ना ज़्यादा गर्म नहीं थे। तो अब रीबा बना के ले आई थी चाय। उसने कहा मैं ना अब चाय बनाती हूँ, बाकी अफ्तारी के बर्तन भी उसने धो लिए थे। तो अफ्तारी कर लेने के बाद ना बस मैं तो बिल्कुल ठूस हो जाती हूँ, मेरा फिर दिल नहीं चाहता कि अब मैं दोबारा से किचन में जाऊँ। तो अफ्तारी के बाद के जो काम होते हैं ना वो फिर रीबा देखती है। तो इस वक्त उसने बर्तन धो के किचन साफ़ कर लिया, साथ में चाय भी ला के हमारे आगे रख दी। तो मैं चाय पीने लगी थी, और मुर्तज़ा को ना दोबारा से ना इसका ना इस वक्त दिल चाहता है कि अब अफ्तारी करने के बाद ना मैं कोई पापड़ शापड़ खा लूँ। तो वो लेके आया था, मेरा पर्स कह रहा था मुझे ना इसमें से थोड़े से पैसे निकाल के दे दे। तो मैंने ना चिप्स लेके आने हैं, मैंने कहा जो तुमने चिप्स लेके आने हैं ना वो मुझे पता है। तो कहने लगा बस थोड़े से दे दे। तो फिर मैंने से पैसे दे दिए और लेके वो चला गया था। तो हम लोग तो यहाँ पे चाय पी रहे थे, वो पापड़ शापड़ लेने के लिए चला गया है। तो चलिए जी यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूंगी नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।